नमस्कार, मैं आकांक्षा पिवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का अभय न्यूज के 16 जनवरी रविवार दोपहर की बुलेटिन में। चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। चाइना डोर से असमय जान गंवाने वाली होनहार छात्रा नेहा अंजना की मौत के बाद प्रशासन और पुलिस के अधिकारी दिखावे की नौटंकी करने निकल पड़े। सीएम शिवराज सिंह चौहान के ट्वीट के बाद प्रशासन ने शहर के 6 पतंग विक्रेताओं के मकान तोड़ने का प्लान बनाया और रविवार को इसकी शुरुआत तोपखाना क्षेत्र स्थित चुलबुल पतंग सेंटर से की। सुबह यहाँ प्रशासनिक अमला 3 थानों का बल लेकर पहुँच गया। दुकान का सामान खाली कराने को लेकर पुलिस कर्मियों की दुकान संचालक के परिवार से झड़प भी हुई। परिजनों का कहना था कि पूरे शहर में चाइना डोर बिकी तो मकान सिर्फ उनका ही क्यों तोड़ा जा रहा है। दोपहर 12:30 बजे प्रशासन ने ऊपरी मंजिल से मकान गिराने की शुरुआत की। जेसीबी के बजाय निगम कर्मियों ने घन से मकान तोड़ना शुरू किया और थोड़ी ही देर में पहली मंजिल धाराशायी कर दी। सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया कि अब्दुल वहाब के मकान के अवैध हिस्से को तोड़ा जा रहा है। ये कार्रवाई नगर निगम के माध्यम से की जा रही है। शुक्ला के मुताबिक अब तक जहाँ जहाँ चाइना डोर पकड़ाई वहाँ कार्रवाई की जा रही है। ये भी देखा जा रहा है कि वहाँ अवैध निर्माण है या नहीं। इधर सूत्रों ने बताया कि जयसिंहपुरा क्षेत्र के एक और पतंग विक्रेता के अवैध निर्माण तोड़ने की कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा 4 अन्य पतंग विक्रेता भी पुलिस और प्रशासन के निशाने पर हैं। चाइना डोर को लेकर प्रशासन की कार्रवाई को लोग साफ निकल जाने के बाद लकीर पिटाने वाली बता रहे हैं, क्योंकि पतंगबाजी का समय जा चुका है। ये कार्रवाई मकर संक्रांति से 2 सप्ताह पहले ही होनी चाहिए थी, ताकि शहर में चाइना डोर उतरती ही नहीं। चाइना डोर बेचने वाले अधिकतर विक्रेता अपना माल संक्रांति पर खपा चुके हैं। ये सब कुछ पुलिस और प्रशासन की नाक के नीचे हुआ है। कायदे से तभी चाइना डोर की बिक्री को रोका जाना चाहिए, लेकिन तब नहीं रोका गया। इसी बीच लोग चाइना डोर में फंसकर घायल होते रहे, पक्षी मरते रहे। प्रशासन तब चेता जब एक मासूम की जान चली गई। उज्जैन पुलिस द्वारा लगातार चाइना डोर पर छापामार कार्रवाई की गई है। पूर्व में भी थाना कोतवाली क्षेत्र में महाकाल, खारकुआ और कोतवाली से चाइना डोर पकड़ी गई थी। इसके अलावा नीलगंगा, माधवनगर क्षेत्र से भी चाइना डोर पकड़ी गई थी। इसको लेके ये अब्दुल वहाब जो कि आरोपी है, इसने चाइना डोर कुछ दिन पूर्व बेची थी, जिसको हमारे द्वारा जब्त किया गया था। आज नगर निगम द्वारा इसके अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है, जिसमें पुलिस प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर के लिए तैनात। जो भी कार्रवाई होगी वो आगे सख्ती से की जाएगी। जो भी कार्रवाई होगी वो अवगत करा दी जाएगी। कार्रवाई तो पूर्व से ही सख्ती से की जा रही है। इसके अलावा और भी सख्ती से की जाएगी और जहां पर भी जो भी चाइना डोर बिकेगा उसको सख्ती से उस पर एफआईआर दर्ज। ये डिपेंड करेगा नगर निगम का जो भी मामला है, मसला है। अगर अवैध निर्माण है तो डिपेंड करेगा, जो भी कार्रवाई होगी वो अवगत कराएगी। नागदा के 4 युवकों ने छत्तीसगढ़ की एक युवती के साथ इंदौर के फार्म हाउस पर गैंगरेप किया। इतना ही नहीं, उन्होंने युवती के प्राइवेट पार्ट को सिगरेट से दागा और दांतों से भी काटा। युवती और युवकों की मुलाकात एक मैट्रिमोनियल साइट पर हुई थी। 32 साल की युवती से करीब 1.5 माह तक ये गैंगरेप करते रहे। युवती को फार्म हाउस में बंधक बनाकर रखा गया था। पुलिस ने फार्म हाउस मालिक बिल्डर, उसके 3 दोस्तों और फार्म हाउस कर्मचारी पर एफआईआर दर्ज कर बिल्डर सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी फरार था, जिसे जबलपुर से गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपी उज्जैन के नागदा के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक घटना मांगलिया क्षेत्र के युवराज फार्म हाउस की है। फार्म हाउस मालिक राजेश विश्वकर्मा छत्तीसगढ़ के बीजाघाट की युवती के साथ फार्म हाउस आया था। पुलिस को दिए बयान में युवती ने बताया है कि राजेश ने उससे शादी का वादा किया। फार्म हाउस पर राजेश के दोस्त अंकेश बघेल, विवेक विश्वकर्मा और विपिन भदौरिया भी आते जाते थे। राजेश ने युवती की उनसे भी जान पहचान करा दी। सभी ने उससे बलात्कार किया। दरिंदगी का यह सिलसिला 1.5 माह तक चलता रहा। पीड़िता ने बताया, राजेश से उसकी दोस्ती मैट्रिमोनियल साइट पर हुई थी। धीरे धीरे बातचीत हुई। इस दौरान राजेश ने उससे शादी का वादा किया तो वह फार्म हाउस आ गई। यहाँ रेप के दौरान वहशी दरिंदों ने युवती के प्राइवेट पार्ट को सिगरेट से दागा। उनकी दरिंदगी यहीं खत्म नहीं हुई, युवती के शरीर के कई हिस्सों पर दांत से भी काटा। इस टॉर्चर को सहन करते करते एक बार वह काफी घायल हो गई, लेकिन आरोपियों ने उसका इलाज करवा कर उसे चुप रहने को कहा। करीब 1.5 माह बाद राजेश विश्वकर्मा दोस्त विपिन भदौरिया के साथ उसे वापस छत्तीसगढ़ स्थित घर छोड़ाया। चाकू की नोक पर उसे धमकाया कि इस बारे में किसी से कुछ न कहे। युवती डरकर परिवार के पास लौट गई। शनिवार को वह इंदौर पहुंची और पुलिस को अपने साथ हुई दरिंदगी की शिकायत दर्ज करवाई।
रुनीजा चौपाटी पर एक बटला व्यापारी का रुपयों से भरा बैग छीनने वाले 3 बदमाशों को भाट पचलाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने एक हम्माल की सूचना पर व्यापारी को निशाना बनाया था। बदमाशों की हम्माल से जेल में मुलाकात हुई थी। दरअसल 10 जनवरी को दोपहर 12:50 पर बदनावर में रहने वाले शिवांग राठौर का बैग एक बाइक सवार उस वक्त ले भागा था जब वह रुनीजा चौपाटी पर एक कुर्सी पर बैठे थे। बैग दूसरी कुर्सी पर रखा था और उसमें 3,50,000 रुपए कैश थे। लूट की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो खिड़ावदा निवासी हम्माल की हरकत संदिग्ध दिखी। वह 2 बदमाशों के साथ था और दोनों ने मुंह पर कपड़ा लपेट रखा था। पुलिस ने जब हम्माल से पूछताछ की तो उसने लूट की सारी कहानी उगल दी। इसके मुताबिक घाट बिल्लोद की एक बैंक में चोरी करने के आरोप में धार जेल में बंद रहने के दौरान उसकी इंदौर के चितावत मोहल्ला और आलोक नगर इंदौर में रहने वाले बदमाश से मुलाकात हुई थी। ये लोग जेल से हाल ही में छूटे थे। ऐसे में हम्माल ने उन्हें लूट के लिए तैयार कर लिया। लूट के रुपयों में से हम्माल के हिस्से में 50,000 रुपए आए थे, जबकि आलोक नगर और चितावत के बदमाश ने 1.5 लाख रुपए आपस में बांट लिए थे। दोनों से क्रमशः 40,000 और 61,000 रुपए की नकदी और एक बाइक जब्त हुई है। इसी बाइक से वारदात को अंजाम दिया गया था। बड़नगर विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल को दुष्कर्म के केस से बचाने के लिए सरकारी अस्पताल के रजिस्टर में गलत एंट्री करने वाले डॉक्टर और करण मोरवाल के खिलाफ इंदौर पुलिस ने धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर लिया है। दरअसल राव की युवती के साथ इंदौर के होटल में 14 फरवरी 2021 को दुष्कर्म हुआ था। केस से बचने के लिए करण ने खुद को बड़नगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती होने के फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे। इसके लिए 13 से 15 फरवरी 2021 तक करण को अस्पताल में भर्ती दिखाया गया है। दरअसल अस्पताल के रजिस्टर में ओवर राइटिंग कर एंट्री की गई थी। इस मामले में जांच के बाद पलासिया पुलिस ने बड़नगर के सरकारी अस्पताल के प्रभारी देवेंद्र स्वामी और करण मोरवाल के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। एक बार फिर रविवार को मौसम पलट गया। सुबह घने कोहरे में लिपटी रही। कोहरा इतना ज्यादा था कि विजिबिलिटी भी काफी कम रही। सुबह सुबह जरूरी काम से आने जाने वाले वाहन चालकों को हेडलाइट जलानी पड़ गई। आसमान पर बादलों का डेरा रहा, जिससे सूर्य के दर्शन भी नहीं हुए। लोग गर्म कपड़ों में लिपटे रहे। हालांकि छुट्टी का दिन होने से शहरवासी घरों में ही दुबके रहे। दरअसल पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से हवा का रुख उत्तरी होने से सिरहन बढ़ गई है। ठंड से राहत पाने के लिए दिन में भी लोग अलाव के इर्द गिर्द सिमटे नजर आए। तापमान में भी गिरावट आई। शनिवार को न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री था, जो रविवार को 8 डिग्री पर पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक अभी 3 दिनों तक सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद कम है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते 17 से 19 जनवरी के बीच बूंदाबांदी भी हो सकती है। नागदा के बजरंग दल नेता राकू चौधरी की हत्या के मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब तक इस मामले में 6 गिरफ्तारियां हो चुकी है। राकू चौधरी की हत्या तरुण शर्मा ने की थी, लेकिन षड्यंत्र आर्यन आर्य और पृथ्वी सिंह ने रचा था। इस मामले में पुलिस ने पिस्टल बेचने वाले विजय अनकिया और निर्मल को भी आरोपी बनाया है। अब इस मामले में पुलिस ने एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। इस तरह राकू चौधरी हत्याकांड में अब 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। नाबालिग तरुण शर्मा को हत्या के बाद स्कूटर पर बैठा कर ले गया था। शहर में कोरोना का संक्रमण अब बेतहाशा रफ्तार से बढ़ रहा है। हाल ये है कि एक्टिव केस 1000 से पार हो गए हैं। अब 1078 संक्रमित हैं। अच्छी बात ये है कि इनमें से 1050 संक्रमित होम आइसोलेशन में हैं। केवल 16 को ही कोविड डेडिकेटेड अस्पताल में रखा गया है। 12 कोविड केयर सेंटर में है। शनिवार रात आए कोरोना बुलेटिन में 153 संक्रमित मिले हैं। इनमें से अकेले उज्जैन शहर के 149 मरीज हैं। 3 नागदा और 1 उज्जैन ग्रामीण से हैं। इनके साथ ही 49 संक्रमित ठीक भी हुए हैं। उज्जैन में पॉजिटिविटी रेट अभी भी 5% से ऊपर बना हुआ है। यह 7.96% है। बहरहाल अच्छी बात यह है कि तीसरी लहर में अभी तक एक भी मौत दर्ज नहीं हुई है। आशीष कुमार पाठक को उज्जैन स्मार्ट सिटी का नया सीईओ नियुक्त किया है। पाठक अब तक पर्यटन विभाग में संचालक के पद पर थे। ये पद तत्कालीन सीईओ जितेंद्र चौहान के तबादले के बाद से रिक्त था। फिलहाल ये जिम्मेदारी निगमायुक्त अंशुल गुप्ता के पास थी। खरसोद कला में कवेलू हटाकर एक महिला के घर चोरी की वारदात करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उससे चोरी किए गए जेवरात भी जब्त किए गए हैं। खरसोद कला की संजूबाई पति नंदू बागरी के यहाँ चोरी की यह वारदात 6 जनवरी को हुई थी। अज्ञात बदमाश कवेलू हटाकर घर में घुसा और सोने का 20 ग्राम वजनी टड्ढा और चांदी के कड़े चुरा ले गया था। भाट पचलाना पुलिस ने इस मामले में खरसोद कला के ही एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपराध कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी से माल जब्त कर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है।
तो आपने देखिए आज की कुछ खास खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। और जाने से पहले अभय न्यूज़ आपसे एक बार फिर अपील करता है कि मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।